आधी गाय आधी चुड़ैल। हरिनगर नाम के एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और अपनी गाय के साथ रहा करता था। शंकर के घर का गुजर बसर उसकी गाय के द्वारा ही चला करता। ऐसे ही एक रात शंकर अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है, तभी जोर से हवाएं चलने लगती हैं और एक साया उड़ता हुआ नगरी में आ जाता है। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, अगर मुझे किसी का शरीर नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल शंकर के घर की ओर चल देती है। तभी उसे एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। गाय की आवाज सुनकर चुड़ैल एक बार फिर से बोलती है, ये सुनसान गांव, गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? गाय की आवाज। मुझे किसी भी हालत में किसी भी जीव का शरीर चाहिए, अब चाहे वो इंसान का हो या गाय का, मुझे उसके शरीर पर कब्जा करना ही होगा। इतना बोलकर चुड़ैल गाय की आवाज का पीछा करती है और उस तक पहुंच जाती है जहां वो गाय उसके बछड़े को जन्म देती है। गाय थोड़ी बीमार होती है। बीमार गाय को देखकर चुड़ैल बोलती है, मैं इस बछड़े में तो प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है और ये गाय पहले से ही बीमार है। अगर मैं इसके शरीर में गई तो शायद मैं इस गाय के शरीर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल चांद की ओर देखती है। चांद भी अब पूरा होने वाला है, काली रात जाने वाली है, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इसी गाय में प्रवेश करना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल गाय में प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पीता। ये देखकर शंकर को थोड़ा अजीब लगता है। वो बछड़े को सहलाते हुए उससे बोलता है, अरे ये क्या, मैं जब भी दूध निकालने के लिए आता था तो बच्चू मुझे देखकर तुरंत अपनी माँ का दूध पीने लगता था, पर आज ऐसा नहीं है और बच्चू अपनी माँ से दूर बैठा है। ये सोचकर शंकर बछड़े के पास जाकर बोलता है, नटखट बच्चू, क्या हुआ आज तुम अपनी माँ का दूध क्यों नहीं पी रहे? बछड़ा जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर शंकर उसे उसकी माँ से दूर करके दूसरे खोटे में बांध देता है। बछड़े की आवाज सुन शंकर की बीवी लता बाहर आती है और शंकर से बोलती है, अरे ये क्या किया आपने? एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करोगे तो वो चिल्लाएगा ही ना। आपको पता है ना कि बच्चों को हमें तंग करने की आदत है। जब भी वो आपको दूध निकालता हुआ देखता है तो आपसे पहले वो दूध पीने लगता है और आप भी ऐसा कर रहे हैं। पर लता, आज ऐसा नहीं है। न जाने क्यों आज बच्चू खुद अपनी माँ से दूर भाग रहा है। आज मुझे आता देख उसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया, उल्टा मुझे देखकर वो रंभाने लगा और अपनी माँ से दूर भागने लगा। जब मैंने इसे इसकी माँ से दूर किया तब जाकर ये शांत हुआ। शायद इसकी तबीयत खराब होगी। आप जाकर दूध निकालिए, तब तक मैं जानवर के डॉक्टर को बुला लाती हूँ। अब वही बच्चों को देखकर उसके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। इतना बोलकर लता वहाँ से चली जाती है और शंकर दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है। तभी वो गाय शंकर को जोरदार लात मारती है। शंकर दूर जाकर गिर जाता है, पर फिर भी शंकर हिम्मत नहीं हारता। एक बार फिर से दूध निकालने जाता है, परंतु जब वो दूध निकालता है तो गाय से दूध नहीं निकलता। ये देखकर शंकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि उस गाय की आंखें लाल हो चुकी हैं। ये देखकर शंकर खुद से बोलता है, ये आज क्या हो रहा है? आज मुझे मेरी गाय अजीब क्यों लग रही है, मानो जैसे ये मेरी गाय है ही नहीं। ये क्या, इसकी आंखें इतनी लाल? एक काम करता हूँ, बच्चू के साथ इसे भी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लगता है बच्चू के साथ गाय भी बीमार है। थोड़ी ही देर में लता डॉक्टर के साथ घर आती है। डॉक्टर गाय और उसके बछड़े दोनों को देखता है। शंकर जी, आपकी गाय और बछड़ा दोनों ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आज मेरी गाय ने दूध क्यों नहीं दिया? हो सकता है सुबह होने से पहले बछड़े ने सारा दूध पी लिया हो। खैर, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जब रात हो जाती है और शंकर लता के साथ सोने के लिए चला जाता है, परंतु शंकर को नींद ही नहीं आ रही होती। वो बार बार अपनी गाय को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाय आधी चुड़ैल में तब्दील हो चुकी है। अपनी गाय को चुड़ैल के रूप में देखकर शंकर के होश उड़ जाते हैं। तो वही चुड़ैल खुद से बोलती है, अब मुझे इंसानी खून पीना है। रात के 2 बज चुके हैं, पर मैं इस गाय के शरीर से कैसे बाहर निकलूं? मैं तो इसके शरीर में कैद हो चुकी हूँ।
चुड़ैल अपने शिकार के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी को शंकर के घर के पास से गुजरता हुआ चुड़ैल खुद को खूंटे से खोल लेती है और आधी गाय आधी चुड़ैल के रूप में उस आदमी के पास जाती है। चुड़ैल को देख आदमी अपनी आंखें मलता है और चुड़ैल से बोलता है, हे भगवान, ये कैसी गाय है? इसे गाय कहूँ या चुड़ैल? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुझे बस आज मेरा खाना बनना होगा। इतना बोलकर उस आदमी को खा जाती है। ये देखकर शंकर की चीख निकल जाती है और शंकर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल शंकर की चीख सुनती है और उसके पास जाकर देखती है कि शंकर बेहोश पड़ा है। जिसके बाद चुड़ैल खुद को एक बार फिर से खूंटे से बांध लेती है और सुबह होते ही शंकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। जिसके बाद शंकर अपनी बीवी के साथ मिलकर एक बाबा के पास जाता है और सारी बातें बाबा को बताता है। शंकर, वो चुड़ैल तुम्हारी गाय के शरीर में कैद हो चुकी है। अब वो चुड़ैल चाहकर भी गाय के शरीर से नहीं निकल पा रही है, इसलिए वो चुड़ैल आधी गाय और आधी चुड़ैल बन चुकी है। अब उस चुड़ैल से तुम्हारी गाय तभी मुक्त हो सकती है जब तुम्हारी गाय की मौत होगी। पर बाबा, मेरी गाय मेरी आखिरी सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं समझ रहा हूँ शंकर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक पूजा करूंगा और उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाऊंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी गाय को कुछ ना हो, पर मैं तुमसे ये वादा नहीं करूंगा कि तुम्हारी गाय बच जाएगी, क्योंकि उस चुड़ैल ने तब तुम्हारी गाय के शरीर में प्रवेश किया था जब तुम्हारी गाय की तबीयत ठीक नहीं थी और उस समय पूरा चांद हो चुका था, जिस वजह से अब तुम्हारी गाय तुम्हारी नहीं रही, बल्कि वो अब आधी गाय और आधी चुड़ैल बन चुकी है। बाबा की बात सुनकर शंकर विवश हो जाता है। जिसके बाद बाबा उसके साथ उसके घर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अब चुड़ैल पूरी तरह सबके सामने आधी गाय आधी चुड़ैल के रूप में आ जाती है, परंतु बाबा उससे नहीं डरते और अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। जैसे ही चुड़ैल उस गाय के शरीर से निकलती है, शंकर की गाय अपना दम तोड़ देती है और बाबा उस चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं, परंतु शंकर की गाय उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद शंकर बोलता है, मुझे माफ करना मेरी गाय, तुमने मेरी इतनी मदद करी, पर फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इतना बोलकर शंकर रोने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाय जीवित हो चुकी है। ये देखकर शंकर हैरान हो जाता है और बाबा बोलते हैं, तुम्हारी गाय पर स्वयं देवी माँ का आशीर्वाद है शंकर, इस वजह से तुम्हारी गाय बच गई और ये चुड़ैल मेरी बोतल में कैद हो गई। अब तुम फिक्र मत करो और पहले की तरह अपनी जिंदगी जियो। जिसके बाद शंकर एक बार फिर से पहले की तरह अपनी जिंदगी जीता है और उस बछड़े को अपनी माँ के साथ फिर से बांध देता है।